तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 में जो नंबर 2 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के, सेम वही है, बस मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ। जैसे मैंने माइनस 3 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैंने इसको z के इक्वल ले लिया -3 अयोटा। अब इन्वर्स है तो मीन्स के मैं लिखूँगी 1/z, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 1/-3 अयोटा। अब आपको पता है कि अयोटा कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, साइन चेंज करके इसी को मल्टीप्लाई कर दूँगी +3 अयोटा, और मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब मैं ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 अयोटा आ गया ओवर माइनस एज इट इज़ 3 3 अयोटा स्केयर। तो ये आ जाएगा, ये अयोटा और ये अयोटा स्केयर कैंसिल हुआ, तो मेरे पास रह गया, नहीं सॉरी कैंसिल नहीं करना, हमने यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। क्योंकि देखें, अगर हमने सपोज मैं आपको बता रही कैंसिल कर दिया हमने, मेरे पास फिर से क्या आ गया 3/-9 अयोटा। ये फिर से अयोटा नीचे आ गया, लेकिन मुझे अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। इस वजह से मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, 3 अयोटा ओवर -9 अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। मेरे पास यहाँ पे आ गया इकट्ठे हुई 3 3 9 अयोटा ओवर माइनस प्लस हो गया 3। ये मेरे पास आंसर आ गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 अयोटा, ठीक है। बस हमने इसी तरह ही करना है। ये जो सेकंड पार्ट है ये सेम जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए हैं उस तरह से आपने सोल्व कर लेना है। और ये 1 और 2 है, इसको पहले आपने कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सिंप्लीफाई आपने करना है अयोटा पावर 101, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने क्या कोशिश करनी है कि हमारे पास जो अयोटा या स्केयर की फॉर्म में आए, तो अगर मैं इसको स्केयर कर दूं और बाहर मैं क्या कर दूं 50 कर दूं। अब 50 2 क्या होता है 100, तो मेरे पास सिर्फ एक रह जाएगा। यहाँ पे 101 अयोटा है, इसकी जो पावर है 101 है, और जब मैंने इसको स्केयर में करके 50 से मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर क्या बन रही है 100, तो सिर्फ एक का डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने जो एक अयोटा है वो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखें, अयोटा स्केयर था, वैल्यू लगाई -1 और पावर 50, और अयोटा ये वाला एज इट इज़ आ गया। अब पावर इवन है, -1 की पावर अगर इवन आ जाए तो क्या कहते हैं, हमारे पास जो -1 होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ओड आ जाए तो -1 ही रहता है, लेकिन यहाँ पे इवन थी तो 1 आ गया, और ये अयोटा मीन्स के आंसर क्या आ गया मेरे पास अयोटा। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या किया गया है, बुक से भी देख लेते हैं। -अल्फ़ा अयोटा की पावर 4, हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए अल्फ़ा जैसे कह ले हमारे पास एक कांस्टेंट है, जैसे A B C इस तरह एक अल्फ़ा है। हमने क्या किया, अल्फ़ा की पावर 4 है, इसको मैंने पहले बाहर निकाल लिया, पावर 4 लिख दिया। अब मेरे पास क्या रह गया है माइनस अयोटा की पावर 4, ठीक है। अल्फ़ा पावर 4 एज इट इज़ आ गया, -1 है, मतलब कि 1 है तो -1 है, इसकी भी मैंने सबकी पावर अलग-अलग कर ली, इसके पावर भी मैंने 4 अलग कर ली, और अयोटा की पावर 4 भी मैंने सेपरेट कर ली। अब अल्फ़ा पावर 4 ये एज इट इज़ आ गया। अब ये -1 है, पावर इवन है, तो मीन्स ये 1 हो जाएगा। अब अयोटा की पावर 4 है, मैंने लिख दिया 2 और इंटू 2 2 4 हो जाएगा। अब देखें अल्फ़ा की पावर 4 1 एज इट इज़, अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की पावर क्या आ गई 2। अब देखें -1 की पावर इवन नंबर है तो वो क्या आ जाएगा 1, और मेरे पास 1 को अल्फ़ा 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया अल्फ़ा की पावर 4, ये मेरा आंसर आ गया। तो बाकी भी बहुत इजी है। अब देखें यहाँ पे क्या है, अयोटा की पावर -3। अब आपने क्या करना है, पहले करना है 1 अयोटा की पावर -3 है ना, तो आपने इसको नीचे शिफ्ट कर देना, आप लिख देना 1 अयोटा पावर 3। देखिए अब 1 अयोटा क्यूब आ गया, तो सेम वही अयोटा को हमने नीचे नहीं करना, हमने क्या करना है साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है अयोटा क्यूब से। ऐसा किया तो क्या हुआ, माइनस अयोटा क्यूब आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस। अब पावर इनकी जो बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है ऐड हो जाती है, 3 + 3 क्या आ गया पावर 6 आ गया। अब अयोटा क्यूब ओवर अयोटा 6, अब क्या करना है, अब इसको स्केयर की फॉर्म में लेकर आना है, अयोटा स्केयर आ गया और ये अयोटा आ गया, ठीक है। पावर 3 कंप्लीट हो गई, और अयोटा की पावर 6 है तो मीन्स के 2 3 6 ऐसे आ गया। अब ऊपर क्या किया, माइनस एज इट इज़ अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, अयोटा आ गया, माइनस नीचे एज इट इज़ अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, और उसकी पावर क्या है 3,
तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ गया अयोटा और नीचे आ गया माइनस एज इट इज़, और -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर है तो ये दोबारा से -1 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो मीन्स का आंसर मेरे पास क्या आ गया, अयोटा। इसी तरह अब ये जो क्वेश्चन हैं ये आपने कर लेना है, ये सेम इसी तरह हमने इसको अयोटा की फॉर्म में सेपरेट किया, मीन्स कि मैंने इसका -1 के -√-1 की जगह मैं अयोटा पुट कर दूँगी तो ये a + b अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। बाकी भी आपने कर लेना है, प्लस माइनस क्या कर देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, +5 माइनस दिस एंड दिस। ये अगर आपको नहीं आता तो आप थोड़ी सी हेल्प ले लीजिएगा, हेल्प से आपको समझ में आ जाएंगे कि ये कैसे करेंगे। अच्छा, एक हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर करना है, वो क्या है, मॉडुलस। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, अब आप देखिए, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैं बताती हूँ। ये हमारे पास होता है, ये जो होता है एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रही हूँ, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक तो पॉइंट आपने ये याद रखना। ये हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन से हमने हर पॉइंट का डिस्टेंस देखना है। सपोज़ मेरे पास ये एक पॉइंट है, इसको मैंने ए का नाम देते हैं। यहाँ पे कौन से पॉइंट्स हैं, 1 और 0। मैंने ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना है, तो उसको हम कहेंगे मॉडुलस। ठीक है, अब जैसे सपोज़ आप एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि हमने ये जो नंबर्स हैं 2 + 3 अयोटा, इनको मैंने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या करना है, ग्राफ करना है। ठीक है, तो देखिए 2 + 3 अयोटा, सबसे पहले तो अगर यहाँ पे 2 + 3 अयोटा, इसको मैं पहले ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूँगी। वो मैं कैसे लिखूँगी, 2 और 3। मीन्स कि मैंने इस प्लेन में 2 और 3 जो पॉइंट है इसको मैंने ड्रा करना है। वो मैं कैसे ड्रा करूँगी, यहाँ पे अभी तो मेरे पास एक सिंपल पेज है, लेकिन आप इसको ग्राफिकली ड्रा करते हैं। आपने शायद ग्राफ पेपर देखा होगा, वहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं। ठीक है, हर पॉइंट जो होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस सेम डिस्टेंस रख लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4। नंबरिंग भी कर देती हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये होता है एक्स और ये होता है वाई। ठीक है, मीन्स के एक्स की जो वैल्यू है वो 2 है। अब ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये पूरा एक्स एक्सिस है। अब पहले एक्स एक्सिस में मैंने 2 पुट करना है। एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव 2 है, अगर हम इस साइड आ जाए ये -1 और ये -2 हो जाता है। अगर हम नीचे आ जाए तो ये -1 और ये -2 हो जाता है वाई। अब यहाँ पे 2 है, मीन्स कि ये पॉइंट की बात हो रही है। ये पॉइंट हमने यहाँ से कर लिया, और y कौन सा है, 3। अब y एक्सिस में 3 पॉइंट ये है। अब देखिए 2 के सामने y एक्सिस में 3, ये पॉइंट, मीन्स कि ये पॉइंट बन रहा है। ओरिजिन से आए और इस पॉइंट तक आए, ये है हमारे पास 2 और 3 पॉइंट। ये हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। और जैसे हमसे पूछा गया है -6, सिंपल क्या लिखा गया है, -6 को सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। इसमें तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है ही नहीं, मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे 0 अयोटा है, तो इसको मैं सिंपल -6 करूँगी। मीन्स के मेरे पास यहाँ पे x जो है -6 है, लेकिन जो y है वो 0 है। ठीक है ना, क्योंकि अयोटा के साथ 0 है, कुछ भी नहीं है। तो -6 और 0 मैंने इस पॉइंट को ड्रा करना है। अब ये क्या है, x है और ये y है। अब x एक्सिस है, -6 मैंने करना है, ये x एक्सिस है और -6 मैं यहाँ पे ढूंढूंगी। -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 आ गया x एक्सिस में। और y जो है वो तो ऑलरेडी 0 है, मीन्स के y एक्सिस में 0 ये है, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। मैंने सिर्फ ये ड्रा कर दिया, -6 और 0। इसी तरह आपने बाकी पॉइंट्स भी ड्रा कर लेने हैं। तो कम्प्लेक्स क्या कहते हैं, मॉडुलस की बात हो रही है। द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। अब मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं, सपोज हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर या फिर ऑर्डर्ड पेयर है, z = x + अयोटा y। तो इसको कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होगा, √(x² + y²। ठीक है ना, जैसे आप कह लें मेरे पास एक टर्म है 1 - अयोटा √3। ठीक है, मैंने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, मॉडुलस का फार्मूला यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू √(x² + y²। अब मैंने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। इसको मैंने पहले क्या किया, z के इक्वल रख लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है,
अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो क्या है, कैसे लिखूंगी मैं, 1 और क्या आएगा -√3, ठीक है ना। और ये x है और ये y है, मैं इसका मॉडुलस निकाल लूँगी तो वो कैसे आएगा, मॉडुलस की याद रखिएगा हमने बार लगाने। अगर आपके पास ये साइन आ जाए इसका मतलब है ये मॉडुलस ऑफ z की बात हो रही है। x का स्क्वायर, x यहाँ पे क्या है 1, प्लस y का स्क्वायर, y मेरे पास क्या है √3 और इसका स्क्वायर। याद रखिएगा ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये तो फार्मूले का है, और ये वाला इसमें डबल स्क्वायर रूट आ रहा है, ये y की वैल्यू का स्क्वायर रूट है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, माइनस हमने इसका ले लेना है, -√3 का स्क्वायर। अब मैंने 1 का स्क्वायर लिया, 1 आ गया, प्लस माइनस को जो मैंने स्क्वायर लिया वो तो प्लस हो गया, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते तो मेरे पास ये क्या आ गया 3। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया √4। अब √4 है, कैलकुलेटर इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर किसके इक्वल होता है, ये 2 के इक्वल होता है। तो देखें यहाँ पे बुक में भी एग्जांपल सोल्व की है तो मेरे पास ये आंसर क्या आ गया 2। इस तरह एग्जांपल नंबर जो 2 है ये 3 है, 3 का हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट वो 0 है हमारे पास, तो इसका हमने ऐसे फाइंड कर लिया। आपने बाकी एग्जांपल्स भी देख लेनी है। ये क्या है मॉडुलस।